नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां के कविता को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। कल ही के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आज के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए के कविता को 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका के कविता के लिए। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है के कविता को। ये केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, जो आज फैसला आया है उसमें जेल में रहेगी के कविता, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी अरविंद केजरीवाल की। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि के कविता का एक मूव केजरीवाल कई सालों के लिए जेल के लिए जो है वो रवाना हो जाएगा, और उसकी चांसेस जो है थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है। इन सारे चीज़ों पे मैं आऊँगा कि भाई केजरीवाल को क्या लग रहा है, क्यों केजरीवाल अब तक चुप है। ऐसे तो ये एक्सपेक्ट करता था कि भाई किसी को जेल में डालो तो बवाल करो, ये करो। शराब घोटाले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया और आम आदमी पार्टी में सन्नाटा है। अंदर खाने बहुत बड़ी स्टोरी पक रही है, बहुत बड़ी। और जो केजरीवाल के लिए जो है वो, और इसलिए आज देखिए केजरीवाल फ्रंट गेट से घुसता है और पिछले दरवाजे से मुंह चुरा करके जो है वो भाग जाता है। मीडिया के सामने नहीं आया, वैसे बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। हम तो भगत सिंह के चेले हैं। खैर, कोर्ट में क्या हुआ आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट के अंदर हुआ ये कि वकील जो के कविता के थे उन्होंने 2-3 आर्गुमेंट दिया। पहली चीज ये कि आपने छापेमारी की कैसे, उनके ऊपर कोर्सिव एक्शन आपने लिया कैसे। आपने स्वयं कहा था कि अगले डेट तक जो है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, इसलिए ये गिरफ्तारी इलीगल है। 1 नंबर 2 आर्गुमेंट जो इनका था कि भाई महिला है, 6 बजे के बाद आपने कैसे उसको गिरफ्तार किया, तो आर्गुमेंट नंबर 2। नंबर 3 जो हर नेताओं के साथ हो जाता है, जहां ईडी पकड़ती है, कोर्ट में भेजा जाता है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है। सब अपना बॉटल और जो है प्रिस्क्रिप्शन लेकर के खड़े हो जाते हैं कि देखिए मैं तो बीमार हूं, मुझे बीपी है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो वो मेडिकल कंडीशंस जो है उसके आधार पे ये लोग पिंड छुटाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तीनों आर्गुमेंट के ऊपर बहुत बहसाबहसी हुई। अब हुआ क्या कि ये जो के कविता के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई एक लाइव लॉ करके एक वेबसाइट है जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स के जानकारी पल, उसको कोट करते हुए कहा कि भाई आपने जो है वो कमिट किया था, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, ये था, वो था। तो ईडी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि हमने कोई भी ऐसा वादा या कोई ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, आप रिटन में है तो दिखाइए। वो किसी वेबसाइट में कोई खबर छप गई, कहीं कोई अखबार में कोई खबर छप गई, उससे जज साहब डिसीजन तो नहीं लेंगे। अगर आपके पास कोर्ट का आदेश है तो आप दिखाइए। दिक्कत क्या है कि सब जज हो गए आजकल। केजरीवाल भी कहता है समन इलीगल है, गिरफ्तार किया गया ये इलीगल है। जैसे संजय सिंह भी गया था कि गिरफ्तार हो गया, वो गया बोला ये तो इलीगल है, मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हो। कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो एक आर्गुमेंट तो ये उसका। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई आपने 6 बजे के पहले के बाद आप कैसे किसी महिला को कर सकते हैं। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि भाई आप अरेस्ट वारंट जो है वो आप देखिए, 5:20 लिखा हुआ है उसमें, और 5:20 में हमने उनको अरेस्ट वारंट दिया और ये 20 मिनट तक वो पढ़ती रही, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। अब ये बहाने तो खत्म हो गए, सब्सटेंस के ऊपर कि भाई के कविता का क्या रोल है। तो के कविता का रोल के बारे में तो ऑलरेडी जो साउथ लॉबी है, साउथ लॉबी कौन है, तो
7-8 लोग हैं, उसमें आधा से ज्यादा जो है वो ऑलरेडी सरकारी गवाह बन गए हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, ये साउथ लॉबी की सरगना की कविता है। इसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी केजरीवाल से। अब मेरा यह हंच है कि अगर बुच्ची बाबू कुछ बोल रहा है, अभिषेक बोइनपल्ली कुछ बोल रहा है, मंगूटा का बेटा कुछ बोल रहा है, ये लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं, जो कोई भी, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये एक शराब घोटाले के अंदर साउथ लॉबी वर्सेस नॉर्थ लॉबी की लड़ाई चल रही है। ये सारे लोग बनते चले जा रहे हैं, गवाह देते चले जा रहे हैं, और एक के बाद एक लोग जो है वो पकड़ते चले जा रहे हैं। इधर से भी शुरुआत हुई, आप ये देखिए, ये अरोड़ा और ये 2-3 सरकारी गवाह इधर से भी बन गए। तो कहने का मतलब ये कि सरकारी गवाहों की भरमार है। तो ईडी को ये बताने वाला कि देखिए ये सारी चीजें जो हो रही थी वो दरअसल इंडो स्पिरिट के जरिए ही पैसे का लेन देन हो रहा था। वो सबसे बड़ा प्लेयर था जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। तो ईडी ने आज कोर्ट में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से पूछा कि भाई पैसा कहां जाता है, तो उन्होंने कहा कि पैसा 33% जो है वो 30% जो है, जो इंडो स्पिरिट के पास जो कमाई होती थी वो 30% इस पूरे कांड का वो जो साउथ लॉबी के लिए आता था वो मैडम को जाता था। तो सबसे पूछा गया कि भाई ये मैडम है कौन, तो बोले मैडम जो है ये एक कविता है। तो कहने का मतलब ये है कि शी वॉज हेडिंग द साउथ लॉबी। अब वकील भी एक है इन लोगों के, सरकारी गवाह भी बन रहे हैं ये लोग। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग अमंग दिस ऑल men, women within this साउथ लॉबी कि चलो भाई हम लोग तो फंस गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या करें। ये तो सिसोदिया निकल नहीं रहा, ये विजय नायर गया तो लटका ही हुआ है, बाहर निकलने का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो क्या जेल में रहे। तो उसमें क्या हुआ, 2-3 लोग सरकारी गवाह बन गए, बेल मिल गया, निकल लिए। भाई पनिशमेंट तो मिलना है, चोरी पकड़ी गई है, सरकारी गवाह बन जाओगे तो थोड़ा सा रहम मिल जाएगा, सजा कम हो जाएगी, बेल मिल जाएगा, जेल में कम रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ईडी कस्टडी के पैटर्न को देखें तो अब तक जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है, पहली पेशी में कोर्ट हमेशा 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजती है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की, लेकिन के कविता को सीधा 7 दिन के लिए ईडी रिमांड मिल गया। ये अपने आप में बता रहा है कि देखिए जज नागपाल वो इस केस के सारे पहलू जो इन्वेस्टिगेशन का है, ये ईडी के जो समन वाला जो केजरीवाल को चल रहा है उसके अलावा, चाहे वो सिसोदिया का केस हो, ये केस हो, ये सारे केसेस जो है ये जज नागपाल के कोर्ट में ही आ रहा है। ही इज द पर्सन हु नोज द बेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि कविता ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेगी। वो कह रही है कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत? कानूनी लड़ाई आप लड़ेंगे, देखेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपको यह लगेगा कि यहां बचा नहीं जा सकता, बेसिकली आप देखिए आज क्या क्या खेला गया। डिड सी से किसी इज इनोसेंट। अभी तो जब पहली बार हम लोगों ने नाम लिया था कि कविता बकायदा बाहर आकर के बोल रही थी कि भाई जो मीडिया वाला जो दिल्ली के अंदर में हमारे नाम को उछालेगा उसको विल टेक हिम टू द कोर्ट। लेकिन खबर तो यही है कि ईडी ने कोर्ट में वो सबूत दिखाए, चैट्स के पूरे सबूत जज साहब के सामने। तो ये सारी चीजें जो रखी गई है, सबूत इतना प्रचंड है, इतना पावरफुल है कि इसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो बचेगी कैसे? अब आप देखिए बचेगी कैसे। बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सजा को कम कर लें। सजा कम करने का तरीका क्या हो सकता है? तो सरकारी गवाह बन जाओ, आपको बेल भी मिल जाएगा। और जब इसके ऊपर बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो इकोनॉमिक ऑफेंस में जो है जो आपको सजा होगी वो अगर आप सरकारी गवाह बन जाते हैं तो आपको उसमें रियायत मिल जाएगी। तो केजरीवाल जो बयान नहीं दे रहा है, आज जो सांप सूंघा हुआ है, अब आप देखिए हर जगह टेलीविजन पे अभी चल रहा है, कहीं केजरीवाल का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं आ रहा है,
किसी बड़े चैनल में केजरीवाल कि पता नहीं कोई पूछ दे कि अब तो तुम बेल पे हो बाहर। भाई बेल के ऊपर आप बाहर है, पुराने स्टेटमेंट्स निकल रहे केजरीवाल के कि आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दो, अब तो तुम बेल के ऊपर हो। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन की बात है कि कविता सिविल टर्न अप्रूवर, अगर उनको बचना है, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वो अप्रूवर बनेंगी तो इनका कांड जो है वो हो जाएगा बहुत बड़ी मुसीबत में केजरीवाल। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक के कविता के समर्थन में कल से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, पर अब इन सब का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि के कविता को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। लंबी सुनवाई चली, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 23 तारीख को होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।